सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों, रुक्मिणी प्रकाशन का ये बुक जिसमें दोस्तों अभी हम स्टार्ट किए हुए हैं सेट नंबर 3। साथियों, पिछले जो वर्षों में रेलवे द्वारा पूछे गए थे, आरआरबी, एनटीपीसी हो या फिर आपका ग्रुप डी हो, ठीक है, जेई हो, आरपीएफ हो, दोस्तों इनमें से सभी सेट दिया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए, और इसमें आपको हम बताए थे पीछे के वीडियो में प्रश्न संख्या 15 तक। आज देखेंगे हम प्रश्न संख्या 16 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। देखिए, आज के प्रश्न संख्या 1 मतलब 16 नंबर कहता है कि नीचे दिए गए आकृति में बताना है आपको L जो है ना M के समांतर है, ठीक है। 2x + y का मान क्या है बताइए। दोस्तों हम कहे यहाँ बिल्कुल सवाल स्पष्ट है, ठीक है। पहले आप देखिए, इसमें हम कहें L और M जो है ना दो क्या है आपका समांतर रेखा है, ठीक है, और इसको दो रेखाएं जो है ना आप प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो आप जानते हैं प्रॉपर्टी में इसमें क्या होता है कि एकांतर कोण, संगत कोण, ठीक है, सम्मुख कोण सभी क्या होता है आपस में बराबर होते हैं, और एक ही तरफ के यानी कि दो अंतः कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। आप समझिए, हम कहें यहाँ से देखिए ये आपका अंतः कोण इधर से है, ठीक है, एक ही तरफ से जिसे अंतः कोण आप लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, हम कहें आपका देखिए ये 105 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है x है। तो अब देखिए ये x + 105 बराबर 180, मतलब x का मान कितना हो गया 75। हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं x + 105 बराबर कितना हो गया आपका 180। इधर जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो गया आपके सामने 75। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, हम कहें अगर ये 60 है तो ये कितना होगा आपका, ये भी 60 ही होगा, ठीक है। आप समझिए, अगर सरल रेखा पे साथियों जानते हैं 180 का एंगल बनता है, तो ये कोण अगर 60 है तो ये कितना होगा, मतलब कि 180 में से गया आपका 60, तो यहाँ से आप देखिए ये कितना आएगा आपका 120। हाँ या ना, यही आएगा। आप देखिए साथियों, जैसे यहाँ पे लिखा गया है इसका मान बताइए, तो x का मान कितना है आपका 75 है, 2 से गुना करेंगे आपका हो गया 150। y का वैल्यू कितना है आपका 120, इसमें रख दीजिए, तो ये आपका हो गया 270। यही आपका आंसर है। समझ गए साथियों। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 17 पे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। देखिए सवाल नंबर 17 में कहता है कि एक व्यक्ति ने 75,000 रुपये की धनराशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश किया। 6 वर्ष के बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन नाम से स्पष्ट है कि आपका जो टोटल अमाउंट है, ठीक है, यानी कि इसमें मूलधन भी होगा और आपका ब्याज भी होगा, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा आपका मिश्र धन, ठीक है। समझिए, सवाल नंबर 17 में साथियों कहता है कि एक व्यक्ति, आप देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है भाई साहब, ये 75 यानी कि 75,000 रुपये यहाँ पे दिया हुआ है 7.5% की दर से, ठीक है। हम कहें सबसे पहले आप इसे लिखिए फ्रैक्शन। जैसे हम कहें यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है आपका 7 पूर्णांक है 7.1/2%, मतलब ये आपका कितना हो रहा है 15/2, ठीक है। और परसेंट का मतलब यहाँ पे 100, तो 5 से 3 हो गया और 5 चौके 20, यानी कि आप देखिए साथियों 3/4 40। समझिए, हम कहें अगर आप एक साल में 40 रुपया रखते हैं, ठीक है, 40 रुपया को रखे एक साल के लिए, तो हमें 3 रुपया का ब्याज दिया। इसे कहते हैं हम मूलधन और इसे कहते हैं हम ब्याज, ठीक है। तो 3 रुपया का ब्याज बन रहा है एक साल में, तो अभी तो हमको 6 साल का निकालना है, तो 6 से गुना कर देंगे तो 18 रुपये का ब्याज बन गया, और मूलधन और ब्याज अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका मिश्र धन बन जाएगा। हाँ या ना, तो ये कितना हो गया 18 और आपका 40, तो यहाँ से आप साथियों देखिए कितना गया 58। 58 क्या है आपका यहाँ पे मिश्र धन है। हम कहें मूलधन यहाँ पे देखिए कितना है, ये आपका 75,000 है, ये इसका कितना गुना है, तो करना कुछ नहीं है, आप इसे कटा के भी चेक कर ले, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे कि 7500
बटे आपका 4, भाग देने की आवश्यकता नहीं है अभी, और इनटू ये कितना हो गया आपका 58 से साथी इसमें गुना कर दीजिए। मतलब ये हम बोले कि ये इसका कितना गुना है देख चेक कर लेंगे और 58 से उतना गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मिश्रधन रख निकाल रहे हैं। समझिए, तो ये कितना होगा आप देखिए, यहाँ से जैसे हम कहें ये 2 से कटा और ये आपका हो गया 29, ठीक है। फिर साथ में इसे कटाइए, मतलब यहाँ से आप देखिए 2 तिया 6 हो गया, 2 से 14 और 2 पंचे 10। अब इसे गुना करेंगे तो 9 पचे 45, 5 आने वाला है साथियों अंतिम में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। देखिए ये आपका हो गया, हम यहाँ से देखेंगे 1 लाख है और उसके बाद 8750, यही आपका आंसर होगा। आप इसमें गुना कर लें, ठीक है, यही आपका उत्तर आएगा। अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18 को देखिए। यदि आप इसमें कहेंगे कि आप बताइए हमें कि ब्याज कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो करना कुछ नहीं, ये इसमें आप चेक कीजिए कितना गुना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ से लिखे 7500 बटे 4, ये तो कर लिए। करने के बाद साथियों आपको करना क्या है, 6 तिया 18 से गुना करेंगे तो ब्याज निकल के सामने आएगा। समझ गए? कहता है x और y एक काम को 8 और 12 दिन में पूरा कर सकता है, वैकल्पिक यानी कि एक दिन करता है और एक दिन फिर छोड़ करता है, ठीक है। कहता है जिसमें कि x जो है ना पहले काम शुरू करता है, दोनों को काम करना है, तो उस काम को पूरा कब कर पाएगा। समझिए ध्यान से बिल्कुल देखिए, हम कहें यहाँ से सवाल नंबर 18 है, ये x किसी काम को करता है 8 दिन में और y किसी काम को करता है आपका 12 दिन में। साथियों यहाँ से सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, मतलब ये इसका एलसीएम, यदि आप इसमें 24 मानते हैं तो ही बन जाएगा। अब यदि आप इसमें ये जिस मतलब आप देखिए एलसीएम मानने का मतलब हम ये बताएं कि आप ऐसा संख्या यहाँ पे मानिए जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, तो भी आपका आंसर आ जाए। जैसे आप देखिए हम कहें 8 दिन में 2400 काम करता है, तो एक दिन में कितना कर पाएंगे, 8 या 24, मतलब कि ये आपका एफिशिएंसी आ गया, क्षमता आ गया। 12 दिन में कर रहा है 2400 काम, एक दिन में कितना कर पाएगा, यानी कि 2, ठीक है। साथियों हम देखिए एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम, मतलब अब यहाँ से स्पष्ट हो गया कि 2 दिन में टोटल आपका 5 ठो काम हुआ है। अब यहाँ से आप देखिए हम बोले कि 2 दिन लगा, लेकिन काम कितना हुआ भाई, 5 काम हो पाया। 24 काम पुराना है, तो पहले x को बुलाएंगे, ठीक है, समझिए। तो x की क्षमता कितनी है, 3 क्षमता से करेगा, तो ऐसा करिए इसमें आप यहाँ तक पहुँचिए, मतलब पहले x को बुलाएंगे, फिर y को बुलाएंगे, फिर x को, फिर y को, इस तरह से 2-2 बार करके बुलाइए, 5 बार करके बुलाइए, तो हम 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, ज़्यादा हो गया है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर 4 से गुना करते हैं यहाँ पे, तो अब आप देखिए क्या हो रहा है, 4 दूना 8 हुआ, 8 दिन में 4 पंचे 20 काम हो पाया, 2400 काम पुराना है। अब किसको बुलाएंगे फिर से, क्योंकि 2 बारी कर लिया, 2 बारी कर लिया, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे आप लिखिए 8, ठीक है, पूर्णांक। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हम कहे कि अब यहाँ पे क्या है कि अगर x आता है ना, तो इसकी क्षमता कितनी है, अभी 3 की क्षमता है, मतलब एक दिन अभी आपको और काम कराना पड़ेगा। तो देखिए एक दिन में, एक दिन यहाँ पे आप लिखिए और इसमें देखिए 3 काम अभी हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 5 20 और 3 23 काम हो चुका है। अब कौन आएगा, अब आएगा y, लेकिन इसकी क्षमता कितनी है, 2 करने की, हमें काम चाहिए 1 ही। तो अब यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे 4 दूना 8 1 9, यानी कि 9 पूर्णांक, एक काम बचा हुआ है, y करने आएगा, यहाँ पे लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। कोई भी सवाल ऐसा हो आप बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। देखिए अब साथियों आते हैं सवाल नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, इसमें कहता है कि एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा तय करता है
वह आगे और 2 घंटे की यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल जो है ना वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बाद के 2 घंटे में तय की गई दूरी क्या है बताइए। हम कहें कि एक व्यक्ति यदि इधर से जाता है उधर से वापस आता है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले आप जानते हैं औसत चाल के लिए क्या होता है, कुल दूरी बटे क्या होता है आपका कुल समय, जो दिया हुआ है उसी हिसाब से बनाएंगे। यहाँ देखिए 80 किलोमीटर 3 घंटे में यहाँ पे जा रहा है 80 किलोमीटर, और आगे हुआ है 2 घंटा और, यानी कि 2 और 3 5 घंटा साथियों। लेकिन आप यहाँ से देखिए कि 80 किलोमीटर पहला वाला हो गया 3 घंटा में चले, लेकिन अगला वाला कितना दूरी चले हैं वो दिया हुआ नहीं है, तो आप मान लीजिए x है, ठीक है। और 3 घंटा चले थे पहले और 2 घंटा इसके लिए चले थे, ठीक है। तो अब देखिए 3 2 5 कुल दूरी बटे कुल समय, यहाँ पे दिया हुआ है आपका औसत चाल। सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आ गया आप देखिए यहाँ पे 5 और यहाँ से गुना कीजिए तो 5 दिया 15 यानी कि 150 आ गया। इधर आएगा तो x का वैल्यू कितना हो गया साथियों देखिए तो यहाँ से मतलब x का जो वैल्यू है वो यहाँ से आप देखिए 70, ठीक है 70 ही आएगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है। देखिए क्या किए, इसको इससे गुना किए तो कितना, यहाँ पे तो पहले 5 है, 5 दिया 15 150। अब यहाँ पे क्या लिखे 80 प्लस x का मान निकालना है तो 150 में चला गया ये वाला, तो कितना बचेगा यहाँ से 7, स्पष्टतः दिख रहा है कितना आने वाला है आपका 815, ठीक है। देखिए अब साथियों यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर देखिए आप 20 को। इसमें कहता है दी गई जो आकृति है उसमें एंगल है ABC, ठीक है। ये फिगर इस तरह से है, ये आपका A है, ये C है, फिर B है और ये आपका D है। साथियों कहता है कि कोण ABC, देखिए A हो गया, B हो गया एंड C, ठीक है। फिर कह रहा है एंगल ABD, एंगल AB एंड AB एंड D, मतलब ये दोनों एंगल, ठीक है, आपस में बराबर है। फिर बोलता है BC बराबर है BD के, मतलब कि BC जितना ये है उतना ये भी, साफ स्पष्ट लिख ही दिया है। तो कहता है बताइए कि त्रिभुज CAB, साथियों CAB जो ट्रायंगल है वो समरूप है, ठीक है, मतलब उसी के जैसा है। किसके जैसा है ये आपको बताना है, ठीक है। जब साथियों यहाँ पे लिख ही दिया है, देखिए C है, A है, B है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे D A B के समान है, हो गया आंसर, DAB, ऑप्शन नंबर B इज द राइट। अब देखिए साथियों सवाल नंबर 21, साथियों सवाल नंबर 21 से जो है आपको हम कल के वीडियो से बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए साथियों थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। साथियों मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।